We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इस वक्त मेरे साथ रोशन और नेहा जुड़ रहे हैं। ये वो चश्मदीद हैं जिन्होंने इस हादसे को देखा है। रोशन और नेहा, मुझे एहसास है कि ये वाक़या वाकई खौफनाक हुआ होगा। सबसे पहले नेहा, मैं जानना चाहूँगा क्या था मंजर वो? जी सर, वो बहुत डरावना मंजर था हमारे लिए। हम वहाँ पे मुक्तेश्वर पे उसके पहले दिन वहाँ पे मेला था, तो वहाँ पे गए थे और दूसरे दिन माँ गंगा के दर्शन करके वापस लौटने वाले थे कि हमने वो मंजर देखे का जो वर्ड्स में बयां करना बहुत मुश्किल, मतलब वो देख नहीं सकता था वो। अच्छा रोशन, आप वहाँ क्या कर रहे थे? रोशन, आप वहाँ क्या कर रहे थे? और जब आप अगर इस आपदा को करीब से देख रहे थे तो उस वक्त आप क्या सोच रहे थे? विचार क्या आने लगा? सर एक्चुअली हम मुखबा गए थे सर, क्योंकि वहाँ उससे पहले हारदूत का मेला हुआ था। तो हम उस दिन मुखबा ही रुके थे एक्चुअली। और फिर वो दोपहर का टाइम था जब वो आपदा आई, तो हमें एक बात तो लगा कि शायद ये हल्का सा गुब्बार है। और जब वो नजदीक आया तो उसके बाद एहसास हुआ कि इतना बड़ा डिजास्टर था कि वो 1 सेकंड, वो 10 सेकंड के अंदर सारा खत्म करके ले गया। और सर वो इतना हमारे दिल में इतना भयंकर डर लगा सर कि हम सर वहां से जब नीचे आए तो हम रात भर सो भी नहीं पाए सर, उस चीज के बारे में सोचते सर। क्योंकि सर हमारे वहाँ अपने लोग थे सर, क्योंकि हमारा गांव है सर, 8 गांव हमारे जो है उसमें धराली भी आता है, तो हमारे सारे यार दोस्त जितने हमारे दोस्त थे सारी वहीं से गए। तो सर वो सर देख के सर हमारे दिल में इतना डर बैठा हुआ सर अभी तक की। तो रोशन, किसी से संपर्क हो पा रहा है जो आपके दोस्त हैं, क्योंकि बचपन आपने वहां बिताया, गांव घर आपका, किसी संपर्क हो पा रहा है? सर कल आपदा के कम से कम 2 घंटे तक तो संपर्क हुआ सर, उसके बाद सारे कनेक्टिविटी सारी सर बंद हो गए सर। अच्छा। उसके बाद सर हमने ट्राई किया, मैंने अपने घर पे भी फोन किया, शायद लगा नहीं सर, क्योंकि उसके बाद सर नेटवर्किंग सारी इलेक्ट्रिसिटी सारी बंद हो गई उसके बाद। अच्छा नेहा, आप कहाँ पे थी जिस वक्त ये हादसा हुआ था? सर मैं भी मुखबा पे हारदूत मेला वो देखने गए थे। अच्छा, मुझे एक बात और बताइए नेहा, मुझे एक बात और बताइए, ये जो हादसा जहाँ पे हुआ है उस लोकेलिटी से आपका घर कितनी दूर था? सर वहाँ से हम ज्यादा नहीं है सर, हमारा गांव है पड़ता है में जो 8 गांव है तो सबसे गांव हमारा पड़ता है। आपकी आवाज में थोड़ी दिक्कत हो रही है, मैं वापस नेहा आपके पास आऊंगा। रोशन के पास। रोशन, आपका घर कितनी दूर है वहां से जहां ये हादसा हुआ? सर हमारा जो धराली से हमारा जो गांव पड़ता है सर, वो 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है सर। अच्छा ये सर, और हमारे सर वहाँ 8 गांव है, जो कि हमारे 8 गांव की एक लोकल कम्युनिटी सर वहाँ ना, जो एक दूसरे से जुड़े हुए। सबसे दूर का जो घर है वो सबसे दूर का जो डिस्टेंस है धराली और सुकी का है, जो कि 15 किलोमीटर के लगभग होगा। अच्छा, यानी रोशन, मैं क्या ये मानूं कि अगर कल आप लोगों का वहाँ पे मंदिर की ओर का कार्यक्रम नहीं होता, क्योंकि कल पूजा थी कोई, तो आप लोग बहुत सारे लोग वहाँ पे थे, तो ये हादसा और बड़ा हो सकता था क्या? सर एक्चुअली अगर वहाँ मंदिर में सारे कार्यक्रम नहीं होता सर, तो वहाँ के ज्यादातर लोकल लोग जो मार्केट में रहते हैं सर, और उस टाइम पे क्या हुआ सर कि जो वहाँ मेला हो रहा था, तो वहाँ शायद मंदिर में अपनी वो गोष्ठी पे लगे हुए थे, कार्यक्रम की तैयारी करने पे लगे हुए थे सर। तो मैं ये मान सकता हूँ कि अगर वो मंदिर में कार्यक्रम नहीं होता तो शायद ये जो जानलेवा हानि है वो शायद बढ़ सकती थी सर, क्योंकि वहाँ आधा से ज्यादा लोग सारे मंदिर में थे सर। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। तो मुझे लगता है कि भगवान सोमेश्वर महाराज की कृपा इतनी रही कि उनके प्रांगण में ज्यादातर लोग वहीं थे, और शायद इस वजह से जो हताहत होने वालों की संख्या है वो थोड़ी कम होगी। अच्छा, कैसा था वो इलाका? कभी मतलब आपने सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा? नहीं सर, वो तो आप मान के चलो, हमारी जो जनरेशन है उससे पहले से, कई समय से पहले से वो गाँव वहाँ पे बसा हुआ है सर। सर अब इसको तो हम ऐसे ही कह सकते हैं कि इससे पहले थोड़ी बहुत छोटी मोटी आपदाएं आती थी सर, पर इस बार जो उसने रूप दिया है वो बहुत बड़ा था सर। इससे देख हम खुद शॉक्ड हो गए कि ऐसा कैसे हो गया। जी सर, शुक्रिया रोशन, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके जो करीबी हैं जिनके बारे में अभी आपको कोई सूचना नहीं मिल पा रही है वो स्वस्थ हो और आपसे जल्द से जल्द संपर्क में आए। नेहा, यही दुआ मैं आपके लिए भी कर रहा हूं। शुक्रिया आप लोगों का। जहां भक्ति है हर शब्द में,
कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।